सोचित हेकियो तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छु एयरटेल 5G प्लस अद काह 5G क्या जे एयरटेल 5G प्लस। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। आब हवा की तब्दीली से निपटने के लिए तौर तरीकों में तब्दीली हर घर से शुरू किए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। इंटरनेट पर शर्त लगाने और बाजी लगाने जैसे नुकसानदेह मवाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वज़ीर ममलकत राजीव चंद्रशेखर। शब कद्र, जुम्मतुल विदा और ईद उल फित्र के सिलसिले में मुनासिब और ज़रूरी इंतजाम का सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने अफसरों की एक मीटिंग में लिया जायज़ा और जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस पुनीत गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपियां के दौरे के दौरान वहां कई सरगर्मियों का लिया जायज़ा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हवा में तब्दीली से निपटने के लिए सबसे ताकतवर वसीलों में से एक तौर तरीकों में तब्दीली है, जिसका आगाज हर घर से होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आलमी बैंक के एक प्रोग्राम मेकिंग इट पर्सनल हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज से वीडियो पैगाम के जरिए खिताब करते हुए जोर देकर कहा कि जब अरबों लोग मिलकर एक छोटा काम करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा असर होता है। उन्होंने जोर दिया कि आब हवा में तब्दीली के मसले से सिर्फ कॉन्फ्रेंस की मेज पर नहीं निपटा जा सकता, बल्कि इसे हर घर की डिनर टेबल पर निपटा होगा। मिशन की तफसील बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इसके इम्कानात को भी उजागर किया, जिसमें बल्दियाती इदारों को माहौलियात मुवाफिक बनाया जाना, पानी और तवानाई की बचत, कूड़ा करकट और ई वेस्ट में कमी करना, सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करना और कुदरती खेती बाड़ी और मोटे अनाज को फरोग दिया जाना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इदारों से कहा कि वो मिशन लाइफ जैसे तौर तरीकों से मुतालिक इक़दाम की हौसला अफजाई के लिए मुल्कों की मदद करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर ममलकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इतलाती टेक्नोलॉजी के तरमीम शुदा ज़ाबितों के तहत इंटरनेट पर शर्त लगाने और बाजी लगाने जैसे नुकसानदेह मवाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सार्फिन के नुकसानात से निपटने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि इंटरनेट महफूज और भरोसे के लायक हो। वज़ीर मौसूफ ट्विटर स्पेस पर कल IT से मुतालिक 2021 की तरमीम शुदा ज़ाबितों पर इत्तलात और नशरियात की वजारत की सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता के साथ बातचीत कर रहे थे। चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत इंटरनेट सारिफिन को पहुंचने वाले नुकसानात और इंटरनेट पर लाकानूनियत के मामलात से निमट रही है। शब कद्र, जुम्मतुल विदा और ईद उल फित्र के सिलसिले में मुनासिब और ज़रूरी इंतजाम को यकीनी बनाने के हवाले से सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने आज श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें ज़िली इंतजामिया और लाइन डिपार्टमेंटों की जानिब से फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया गया। मीटिंग में सूबाई कमिश्नर ने इन मजहबी त्यौहारों के मौके पर बाजारों में अशाई ज़रूरिया, राशन, गोश्त और पोल्ट्री की दस्तियाबी का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि बाजारों में वाफिर मिकदार में अशाई ज़रूरिया दस्तियाब हैं और लोगों को इन त्यौहारों पर पोल्ट्री के सेल पॉइंट्स के जरिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। सूबाई कमिश्नर ने ग़ज़ाई अजनास के मियार और ताजरों की तरफ से नाजायज़ मुनाफाखोरी पर निगरानी रखने के लिए मुश्तरका इन्फोर्समेंट और मार्केट चेकिंग टीमों को तश्कील देने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने बेकर्स और कॉन्फेक्शनर्स के वर्कशॉपों में साफ सुथराई को यकीनी बनाने के लिए उनका मुआयना करने की भी मुतल्लिकीन को हिदायत दी। सूबाई कमिश्नर ने SMC से कहा कि वो मसाजिद और ज़ियारतगाहों पर सफाई मुहिम का एहतिमाम करे। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। यूं तो सोचित है क्यों तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छु एयरटेल 5G प्लस अद काह 5G क्या जे एयरटेल 5G प्लस। हम अग्निशमन के जवान, JKUT की पहचान, आग कहीं लग जाए बस इतना कर दो काम, 101 नंबर मिलाओ हमको दो पैगाम, पल भर में हम पहुंच जाएंगे करेंगे समाधान। हम अग्निशमन के जवान, JKUT की पहचान।
एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुनीत गुप्ता ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शुपैयां का दौरा किया, जहां उन्होंने कई सरगर्मियों का जायजा लिया। कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने कोर्ट के मुख्तलिफ सेक्शनों का दौरा किया और बार अरकान से भी मिले, जिन्होंने अपने मुतालबा जस्टिस मौसूद के सामने रखे। तकरीब के दौरान उन्होंने जेर इल्तवा केसों के जल्द निपटारे पर जोर दिया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी प्रोग्रामों का एहतमाम करें, ताकि लोग इन स्कीमों से इस्तेफादा कर सकें। नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज किचन गार्डन लाल मंडी श्रीनगर में हाईटेक पॉली हाउसेस के तहत साइंसी खतूत पर उगाए गए हाइब्रिड सब्जियों के पौधों चौथे साइकिल की तकसीमकारी का इफ्तिताह किया। उन्होंने जिला श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों के किसानों को टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियों के पौधे फराहम किए। इस मौके पर किसानों से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद इकबाल ने ज़रूरी शोबे की मजमूई तरक्की में सब्जियों के काश्त के रोल को उजागर किया। उन्होंने किसानों को सब्जियों के मुख्तलिफ फसलों की काश्त के दौरान महकमे की तरफ से हर मुमकिन तकनीकी ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि महकमे ने पहले ही किसानों को बीज फराहम करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं और इसके लिए सरकारी और निजी शोबे दोनों अपना किरदार निभा रहे हैं। नाज़िम ज़राअत ने कहा कि इस सिमत में काम करते हुए इस साल 27 जनवरी से महकमे ने काश्तकार बिरादरी को साइंसी खतूत पर उगाए गए सब्जियों के पौधों के 4 साइकिल फराहम किए हैं। नाज़िम सेहत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहलगाम का दौरा किया। उनके हमरा CMO अनंतनाग भी थे। इस दौरान नाज़िम सेहत ने यात्रा से मुताल्लिक तमाम इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि 2 माह तवील यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और ये 31 अगस्त को इख्तिताम को पहुंचेगी। स्कॉस्ट कश्मीर के एंटोमोलॉजी डिवीजन के RTS PPPM में आज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई ने बांडीपोरा के चिट्ठे बांडे गांव की कबायली बिरादरी और अनंतनाग जिले के शालनाड़ सागम के बेरोजगार कबायली नौजवानों में शहद की मक्खियों की कॉलोनियां पालने के किट्स और दीगर आलात कबायली प्रोजेक्टों के तहत तकसीम किए। इस मौके पर कबायली अमूर के सेक्रेटरी और एंटोमोलॉजी के सरबराह के अलावा स्कॉस्ट कश्मीर के दीगर फैकल्टी, बांडीपोरा और अनंतनाग की सिविल सोसाइटी के मेंबरान और PRI भी मौजूद थे। वाइस चांसलर ने मुस्तफीदीन की यह कहते हुए हौसला अफजाई की कि उन्हें अपनी माशी तरक्की के लिए बी कीपिंग यूनिट कायम करने चाहिए। सेहत और तिबी तालीम महकमे की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में महकमे के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार की सदारत में एक तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के दौरान सेक्रेटरी मौसूफ ने इस बात पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया कि जिला पुलवामा हाल ही में तपेदिक से पाक जिला करार दिया गया है। उन्होंने सेहत महकमे के एहलकारों की सताइश की कि उन्होंने अपनी अनथक कोशिशों से जिले को TB से पाक बनाने के लिए अहम रोल निभाया। तकरीब के दौरान सेक्रेटरी ने हाल ही में 8वीं जमात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मुबारकबाद दी, जबकि जिले की मीडिया बिरादरी को कोविड-19 और जिले में तपेदिक के हवाले से आवाम तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए उनकी कोशिशों को सराहा गया। तकरीब में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर और पुलवामा और शुपैया के जिला तरक्याती कमिश्नरों के अलावा दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक तहरीरी खत में इस बात पर जोर दिया है कि वो डाइट और J&K SCERT के दफातर को 22 हाई स्कूल सनवार मुंतकिल करने के फैसले पर नजरसानी करें, क्योंकि अंदेशा है कि मज़कूरा स्कूल का ग्राउंड, जिसको इलाके के नौजवान गुज़श्ता 5 दहाइयों से खेल मैदान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब खेल सरगर्मियों के लिए दस्तयाब नहीं रहेगा। उन्होंने LG से कहा कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले का जायजा लें ताकि इलाके के नौजवान खेल सरगर्मियों से महरूम न हो पाएं। इसी दौरान पार्टी के मोमिन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी से यहां के नौजवान मायूसी के शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन और जमहूरी निजाम की बहाली से ही यहां के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी अलामतों के क़याम की मरकजी सरकार की पॉलिसी के मुताबिक चिनार एयर डिफेंस ब्रिगेड की 130 AD रेजिमेंट ने सद्भावना के तहत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंदा में एक फ्लैग पोस्ट कायम किया। ये चिनार एयर डिफेंस ब्रिगेड की तरफ से उन इकदाम का एक हिस्सा है जिसके तहत बडगाम जिले के दूर उफ्तादा इलाकों के 10 सरकारी स्कूलों में नेशनल फ्लैग पोस्ट तामीर करने का मनसूबा है। मज़कूरा फ्लैग पोस्ट की तामीर पर स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने खुशी का इजहार किया।
اس موقع پر ایک مختصر تقریب بھی منعقد ہوئی جس میں اسکول کے پرنسپل نے فلیگ پوسٹ قائم کرنے، مثبت ماحول پیدا کرنے اور بچوں کو قومی ادارے سے مربوط کرنے کے لیے محکمہ تعلیم اور فوج کا شکریہ ادا کیا۔ ڈی ڈی سی چیئرمین بڈگام نذیر احمد خان نے بیساکھی کے موقع پر گردوارہ بیروا کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر سکھ برادری کو مبارکباد دی اور اپنی نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ چیئرمین موصوف نے گردوارہ کے احاطے کا معائنہ کرنے کے دوران عقیدت مندوں سے تبادلہ خیال کیا۔ چھٹی سنگھ پورہ اننت ناگ میں سکھ برادری نے بیساکھی کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں سکھ برادری نے تقریب میں شرکت کی، بعد میں ایک جلوس بھی نکالا گیا۔ کلگام ضلع کے چمگن جنگلی علاقے میں کل جو آگ لگی تھی، محکمہ جنگلات کے حکام اور مقامی لوگوں کی کوششوں کی بدولت اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ڈی ایف او کلگام سعید وسیم نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ آگ گاز سے ڈھکے چراگاہ میں نمودار ہوئی جو جنگل کی طرف پھیل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 10 گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز محکمے کی جانب سے سرنل اننت ناگ کے فائر اسٹیشن پر ایک تربیتی پروگرام اور موک ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کے دوران محکمے کے عملے کو آگ بجھانے کے دوران محفوظ اور نئی احتیاطی تدابیر عملانے کے حوالے سے جانکاری دی گئی۔ محکمہ ضلع بھر میں ہفتہ بھر چلنے والی تقریبات کا اہتمام کر رہا ہے، جس دوران تعلیمی اداروں اور عوامی جگہوں پر تقریبات کا اہتمام کر کے عوام کو آگ کی وارداتوں کے دوران ضروری لوازمات اپنانے کے سلسلے میں جانکاری دی جا رہی ہے۔ محکمے کے آفیسر نے دوردرشن سے بات کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ آگ کی وارداتوں کے دوران محکمے کے عملے سے آگ بجھانے کے دوران تعاون کریں۔ بزم ادب گلمرگ کشمیر کی جانب سے آج ٹاؤن ہال ٹنگ مرگ میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی جس میں نوجوان صوفی شاعر بلال احمد حجام کی کتاب کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادیبوں نے مقالے پڑھے اور کتاب پر تبصرے بھی کیے۔ بزم شعر و ادب کے اہتمام سے آج گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور میں ایک نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس میں شمالی کشمیر کے کئی نامور شعراء نے شرکت کی۔ آثار شریف پنجورہ شوپیاں کے متولی میر بشیر احمد نے ایل جی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ شب قدر اور عید الفطر کے متبرک ایام کے دوران عوام کو ہر ممکن سہولیات بہم پہنچانے کی خاطر مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ علاقہ چنکرال محلہ حب قدر کے باشندوں نے آج محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج کیا۔ علاقے کے صارفین کا کہنا ہے کہ محکمے نے اچانک مارچ مہینے سے بجلی کی فیس 900 روپے سے بڑھا کر 1620 روپے کر دی ہے۔ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ محکمے کے اعلیٰ حکام بنا کسی جواز کے گورنر کا نام لے کر بجلی فیس میں اضافہ کرتے ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ بجلی فیس میں بلا جواز اضافے کو واپس لیا جائے۔ اسی دوران بٹمالو سری نگر کے لوگوں نے کئی روز سے مختلف علاقوں میں جن میں ایس ڈی کالونی، گلاب کالونی اور فردوس آباد خاص طور پر شامل ہیں، پینے کے صاف پانی کی شدید قلت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں فوری قدم اٹھاتے ہوئے لوگوں کو وافر مقدار میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپندر یادو نے آب و ہوا کی تبدیلی، آلودگی اور حیاتیاتی تنوع سے ہونے والی نقصانات کے چیلنجوں سے کرۂ ارض کو محفوظ رکھنے کے لیے مشترکہ کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یادو نے یہ بات جاپان کے سپور میں آب و ہوا کی تبدیلی، توانائی اور ماحولیات کے موضوع پر G7 وزراء کے مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے موضوع پر اقوام متحدہ کے بین حکومتی پینل کی 6ٹی جائزہ رپورٹ میں اس بات پر پھر سے زور دیا گیا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے تحفظ میں ترقی ہمارا پہلا اعلیٰ کار ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔